हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा हो तो जाके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए जाने महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? पहला, ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे। विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। विद्यार्थी ग्रहण को वैचारिक प्रतिरूप आलेखों के द्वारा पाएंगे। चौथा, विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। आंसर दूसरा। बाजारों और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। पहला, बाजार और मूल्य वृद्धि, मोहल्ले के बाजार, सी बाजारों की श्रृंखला। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है? ABC, BCA, BAC, ACB। इसका आंसर हो जाएगा BCA। पहला हो जाएगा मोहल्ले के बाजार, फिर बाजारों की श्रृंखला, फिर बाजार और मूल्य वृद्धि। डैश योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संकलन होती है जो उस विशेष शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। साप्ताहिक बजाय दैनिक, इकाई, वार्षिक। इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक। चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को डैश ए लड़के और लड़कियों को अलग अलग व्यवसाय में सुझाव देना चाहिए। बी, लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए। सी, दैनिक जीवन में जेंडर लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक शोध दे सकता है? व्यक्तिगत साक्षरता, जीवन, पाठ्यपुस्तक, समाचार पत्र। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार। पहला, छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आंकड़े एकत्रण की योजना बनाना, आंकड़े के स्रोत चिन्हित करना, उद्देश्य का निर्धारण करना, खोज का विश्लेषण करना। इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण करना। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रश्न अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? ए, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार वस्त्र पहनते हैं। बी, सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहां पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों उदाहरणों की चर्चा कीजिए। सी, आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा हुआ करता था। आप इस कथन की जांच करें। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। BC। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका निम्नलिखित में आकलन में कौन सा चुन सकती है? अगर उन्हें
समझना हो कि क्योंकि एक विद्यार्थी भूगोल सफल नहीं है। स्थापन कला, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, रचनात्मक आकलन। इसका आंसर हो जाएगा नैदानिक आकलन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में पढ़ाते समय कौन सा उपागम को ध्यान में रखना चाहिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करिए। कथन: सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ने के लिए एक सहमार्गी उपागम लें। दूसरा, कला प्रिय समकालीन विषयों की उपेक्षा करें जो कक्षा के सामूहिकता एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है, दूसरा है, पहला दोनों है, पहला ना है ना दूसरा है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, पहला और दूसरा। आंसर तीसरा हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने के आवश्यक है? विद्यार्थी को भरपूर विवरण और तथ्यों सूचना उपलब्ध कराना, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना, विज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव नहीं इसलिए सरल है, विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के सामाजिक अभिप्राय हैं। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, विश्लेषणात्मक मानस बुनियादी रखने के सामाजिक अभिप्राय परिहार। ए यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथन प्रयोग का उपयोगी। आर, अंतर विषय विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाता है। ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही, आर की व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए आर का सही व्याख्या करता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम है? विद्यार्थियों की प्राकृतिक भ्रमण पे ले जाना, वृत्त चित्र प्रदर्शन, विशेषज्ञों को वाचन के आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध सूचना के आधार पर सामूहिक प्रस्तुतिकरण करना। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण पर ले जाना। आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारा कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न है छात्र की डैश क्षमता का आकलन करता है, सामान्यीकरण से, अनुमान लगाने से, तर्क देने से, कल्पना करने से। इसका आंसर हो जाएगा तर्क देने से। एक विषय को पढ़ाने के बीच शिक्षिका विद्यार्थियों की अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है? स्थानीय आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक, सहपाठी आकलन। इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन, तीसरा। विविधता भेदभाव के विषय में पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। ये विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। बी, रूढ़िबद्ध धारणा पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। सी, भेदभाव के विशिष्ट कृतियों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करते हैं। अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों में प्रदर्शन सुव्यवस्थित कीजिए। ए बी सी सही है, बी सी ए सही है, सी बी ए सही है, सी ए बी सही है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सी ए बी सही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।